पतियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पुरुष आयोग के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कि बताया गया है कि घरेलू हिंसा के जो शिकार शादीशुदा पुरुषों ने आत्महत्या से निपटने के लिए निर्देशों व राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की मांग की गई है। और इसी बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें ये कहा गया है कि सन 2021 में देश में होने वाली आत्महत्या, यानी कि जो शादीशुदा लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी संख्या 81,063 बताई गई है। अब ये आंकड़ा उनका है जिनकी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, यानी कि सरकारी रजिस्टर पर उनका नाम लिख जाता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जो कि पति अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेते हैं, अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, और उनकी कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो उनका कोई आंकड़ा होता ही नहीं है सरकार के पास में। तो ये जो आंकड़ा है, जो 81,063 जो शादीशुदा पुरुषों ने अब तक आत्महत्या की है, उनका डेटा है जिनकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो गई है। जिनकी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं हुई, ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जिनकी रिपोर्ट दर्ज हुई ही नहीं, और जब रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई तो उनका आंकड़ा सरकार के पास पहुंचा भी नहीं। इसी बात को लेते हुए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें याचिका फाइल की गई है। और घरेलू हिंसा का जो अपराध है वो सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं, पुरुषों के साथ भी आजकल हो रहा है, और काफ़ी हद तक देखा जा रहा है कि पुरुष भी आजकल लाचार हो रहे हैं। कानून सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के अधिकार में है, और महिलाओं को सबसे ज़्यादा कानूनी अधिकार दिया गया है, जिसकी वजह से पुरुष अपने आप को बेसहारा समझते हैं, और कोर्ट भी उनको लगता है कि कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुनती है, हमें नहीं समझती है, तो इसलिए हमें अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, समय आएगा, समय बदलेगा, आपकी भी बात सुनी जाएगी, और आपको ये सब करके हताश होकर किसी प्रकार से अपने आप को ख़त्म या अपने आप को समाप्त नहीं करना है। आपको लड़ना है। अगर किसी प्रकार से आपके साथ गलत हो रहा है, या फिर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, या आपका कहीं ना कहीं जीवन बर्बाद हो रहा है, तो आप भी पीछे मत हटिए, और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, इंटरनली भी, मेंटली भी, और शारीरिक रूप से आप तंदुरुस्त ताकतवर रहिए, ताकि आने वाले समय में जो लड़ाई है वो आप लड़ सकें। तो ये मेरी एक आपसे अपील थी, और इस वीडियो को दूसरे पतियों तक भी ज़रूर पहुंचाएं, ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो को समझ सकें, देख सकें कि वाकई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो धीरे धीरे पतियों के लिए सुन रहा है, और टाइम टू टाइम जजमेंट भी दे रहा है। और साथ ही साथ में जिस तरीके से ये पुरुष आयोग बनेगा, उसके बाद पुरुषों के अधिकार भी कहीं ना कहीं मिलेंगे, और आपकी भी बात हर जगह सुनी जाएगी, और आपको भी सबसे पहले प्रथम स्थान कोर्ट में भी दिया जाएगा। और हालांकि जो पति हताश हो चुके हैं कि सर हमारी कोर्ट में बात नहीं सुनी जाती है, तो आप ऐसा नहीं समझें। बस अपनी बात ज़रूरी है कि आप ऑनरेबल कोर्ट के सामने अच्छे से आप पेश करें, तरीके से करें, और आप किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि या नाजायज़ किसी के साथ में गलत ना करें। साथ ही साथ में अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसको भी बर्दाश्त ना करें, आप उसकी आवाज़ उठाएँ, और धीरे धीरे कानून में बदलाव होगा, और टाइम टू टाइम जजमेंट भी आ रहे हैं, और उनको आप पढ़ते रहिए, और अपने कानून में अपने केस में जो है वो उस कानून का प्रयोग करते रहिए, और अपने वकील आप स्वयं बनिएगा।